अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कुछ कैंडल्स पर बात करेंगे कि उन कैंडल्स की क्या वैल्यू है और उनके साथ हमें किस तरह ट्रेड एक्टिव करनी होती है, कहाँ पर हम उसको देखें और अपनी ट्रेड जो है वो एक्टिव करें और उसकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। ये है मेरे पास गोल्ड का चार्ट। इसमें सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये 3 कैंडल हैं। एक सेल की है, उसके बाद एक डोजी कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल है, उसके बाद एक डोजी कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है जिसको बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। जब ये तीनों कैंडल मिल जाती हैं तो इस पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पे तलाश करना चाहिए और जब ये आपको सपोर्ट में मिल जाए तो जैसे ही ये तीसरी कैंडल क्लोज़ हो, यहाँ से आपने बाय की ट्रेड जो है वो एक्टिव करनी है। बिला झिझक आपने बाय की ट्रेड एक्टिव कर लेनी है और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये जो डोजी कैंडल बनी हुई है इसके विक के बिल्कुल नीचे 1 पॉइंट छोड़ के या सिर्फ स्प्रेड छोड़ के इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस अपना रखना है और फिर इससे डबल आपने इसका प्रॉफिट जो है वो मार्केट से लेना है। मिसाल के तौर पे इसका ये चूँकि डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, तो इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है ये 22 पॉइंट बन रहा है और इसका जो टीपी है वो आपने डबल कलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो इसकी मार्केट में जो एक्यूरेसी है ये ऑलमोस्ट 80 प्लस है। इसके लिए जो टाइम फ्रेम है, बेस्ट टाइम फ्रेम डे 1 और H4 है। तो जब भी आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न को H4 में देखें, H4 की कैंडल जो है वो उनको ओपन करें। ओपन करने के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको H4 टाइम फ्रेम में या डे 1 टाइम फ्रेम में सपोर्ट पर मिल जाए तो आपने बिला झिझक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एक्टिव करनी है बाय की। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे पास एक दूसरी कैंडल बनी हुई है, 2 कैंडल का ये मजमूआ होता है, बुलिश हरामी कैंडल। ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ ये देखें मार्केट सेल आ रही थी, उसके बाद ये देखें सेल की कैंडल मुकम्मल बन गई। जब बुलिश की जो कैंडल बनी है ये ग्रीन वाली, ये मार्केट क्लोज़ हुई, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ये 2013 पर हुई। तो आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि जो दूसरी कैंडल शुरू हुई है इसमें उसका गैप है, ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का इसमें गैप है। तो जब ये इस तरह की कैंडल बनती है तो इसको कहते हैं बुलिश हरामी कैंडल। तो जैसे ही ये बुलिश वाली कैंडल क्लोज़ होगी, यहाँ पे 2020-21 का एरिया बन रहा है, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे और आपका स्टॉप लॉस सेम इस लो के नीचे होगा। 1 पॉइंट छोड़ के, स्प्रेड छोड़ के आपने नीचे स्टॉप लॉस रख लेना है। यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, ये तकरीबन 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है और इसके बाद आपने यहाँ पर आपका ट्रेड सेटअप कंप्लीट हो जाता है 28 पॉइंट का। तो इसको भी बुलिश हरामी कैंडल जो है इसको भी आपने सपोर्ट पर ही तलाश करना है। इसके साथ ये हमारे पास 2 कैंडल बनी हुई हैं, इसको कहते हैं बीरिश इनगल्फिंग कैंडल। मैं अगेन आपको बता दूं कि ये जो कैंडल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इनको आपने H4 टाइम फ्रेम में और डे टाइम फ्रेम में आपने इनको तलाश करना है। कुछ कैंडल जो है वो आपने सपोर्ट पर देखनी है, कुछ कैंडल रेजिस्टेंट लेवल पे जाके चेक करनी होती हैं। ये जो बीरिश इनगल्फिंग कैंडल है ये आपने रेजिस्टेंट पे जाके चेक करनी है। जब आपको रेजिस्टेंट पे बीरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए तो आपने बिला झिझक यहाँ पे ट्रेड एक्टिव कर लेनी है। कहाँ पे? जैसे ये रेड वाली कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे आपकी सेल की ट्रेड है 2028 पे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। ये जो लास्ट हाई होते हैं उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है कि जो ये देखिए एक ट्रेंड बना हुआ था बाय का, यहाँ पे जाके लास्ट कैंडल बनी है बाय की, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है बीरिश की, इसने बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर दिया, अपने पीछे छुपा दिया। तो बेसिकली इनगल्फिंग का मतलब जो है वो छुपाना होता है। तो जैसे ही इसने पिछली कैंडल को छुपा दिया तो यहाँ पे हमारी जो है वो ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि बीरिश इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, पैटर्न तैयार है, यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी है हमें प्रॉफिट देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमें बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो नज़र आ गया। ये कैंडल बनी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बाय की कैंडल बनी है, सेल की कैंडल के बाद बाय की कैंडल जो बनी है ये एक गैप में है। तो जैसे ये वाली जो कैंडल होती है ये एक पेट की मानद हो, जैसे इंसान की बॉडी होती है
तो ये जो बुलिश हरामी कैंडल, जैसे ये पैटर्न तैयार हो जाता है, बन जाती है ये कैंडल, तो यहाँ पे आपकी बाय की ट्रेड है। इसकी भी एक्यूरेसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेटअप भी हमारा विन होगा। तो इन कैंडल्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। कोशिश किया करें कि तुक्का ट्रेडिंग करने से बेहतर है कुछ ना कुछ सीख के, कैंडल को सीख लें, किसी स्ट्रैटेजी को सीख लें, तो किसी भी एक स्ट्रैटेजी को लेके उसके ऊपर काम करें। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस स्ट्रैटेजी पर आप काम करना चाहते हैं उसको पहले डेमो पे अप्लाई करें, 15-20 दिन, महीना उसकी एक्यूरेसी चेक करें। एक्यूरेसी चेक करने के बाद उसको रियल अकाउंट पे फिर ट्राई करें। यहाँ पे हमारे पास बीरिश हरामी पैटर्न जो है वो बना हुआ है। ये बुलिश ट्रेंड था, उसके बाद बीरिश की कैंडल बनी और ये पैटर्न हमारा जो तैयार हो गया बीरिश हरामी कैंडल। ये बीरिश हरामी पैटर्न तैयार होने के साथ ही यहाँ पे हम सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे और इसको हम तलाश कहाँ करेंगे, बीरिश हरामी पैटर्न को हम तलाश करेंगे रेजिस्टेंट पे। तो यहाँ पे हम अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे इस कैंडल के क्लोज होने के साथ ही। उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रॉफिट टेकिंग है। यहाँ पे आपको सूटेबल लगे या 1/2 के हिसाब से आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये है बुलिश किकर कैंडल। जब ये बुलिश किकर पैटर्न जो है वो बन जाता है तो उसके बाद हमने बाय की ट्रेड एक्टिव करनी होती है। बुलिश किकर पैटर्न होता क्या है कि ये एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये देखें बाय की कैंडल एक्टिव हुई। बाय की कैंडल बनने के बाद जब दूसरी बाय की कैंडल बननी है, ये देखें उसमें कितना गैप है, और इस गैप को कहते हैं कि इस जो नीचे वाली जो कैंडल है इसने उसको किक किया है। तो जैसे बंदा किसी को किक करता है तो बंदा दूर जाके गिरता है, सेम यही हिसाब है कि इस कैंडल ने ये दूसरी वाली जो कैंडल है इसको किक किया तो इसमें एक गैप आया, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश किकर पैटर्न। ये ट्रेड यहाँ से हमने एक्टिव करनी है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद इस कैंडल की लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस रखने के बाद आप भूल जाएं, स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो वो स्टॉप लॉस की कीमत, प्राइस जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो स्टॉप लॉस को चेंज ना किया करें। स्टॉप लॉस भी एक आइडिया होता है जो हकीकत है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, जो भी बंदा आपको सेटअप देता है या जो पैटर्न आपको सेटअप दे रहा है उसी पर शुक्र किया करें। अगर आप एक स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं तो हो सकता है दूसरे सेटअप पे जाके आपको प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा नहीं होता कि बंदा एक दिन में अगर 10 सेटअप हैं तो 10 के 10 सेटअप ही स्टॉप लॉस उनके हो जाएं। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो परेशान नहीं होते, बल्कि दूसरे सेटअप का वेट करके दोबारा ट्रेड एक्टिव की जाती है। और ये जो स्टॉप लॉस होते हैं यही आपके अकाउंट को बचाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है और इसके बाद यहाँ पे हमारी प्रॉफिट टेकिंग है ऑलमोस्ट 70 पॉइंट, 100 और इवन 1300 पॉइंट का इसमें सेटअप पड़ा हुआ है। तो कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ सीखें, सीखने के बाद काम करें, इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें। और ये जो फेक वेबसाइट्स बनी हुई हैं उनके ऊपर भी काम करने से गुरेज किया करें, इनकी सर्च मुकम्मल कर लिया करें, तहकीकात कर लिया करें, उसके बाद किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो फॉरेक्स जो ट्रेडिंग ऑनलाइन एक बिज़नेस है, कोशिश करें इसको बिज़नेस के तौर पर ही करें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो कल तक मुझे अकाउंट डबल चाहिए या ट्रिपल चाहिए। तो ऐसी सोच से बचें। ये सोच आपको सिर्फ नुकसान दे सकती है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं आपको समझ आ गई होगी, और इन कैंडल्स को अपने चार्ट के ऊपर तलाश करने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ आपको ये कैंडल्स मिलें वहाँ पे आप अपनी ट्रेड एक्टिव करें, उसकी एक्यूरेसी चेक करें। टाइम फ्रेम मैं आपको अगेन बता देता हूँ, H4 का टाइम फ्रेम या डे 1 का टाइम फ्रेम, इनमें इनकी एक्यूरेसी, इन कैंडल्स की एक्यूरेसी जो है वो 80% है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।